प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी ओर से कमर कस ली है। लेकिन आज सबसे ज्यादा नजरें लगी रही उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती पर, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने करीब 9 साल के बाद लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया है और एक बार फिर यह दिखाने का प्रयास किया है कि भले ही चुनाव दर चुनाव बसपा का वोट ग्राफ गिर रहा हो, बसपा चुनाव जीत ना पा रही हो, लेकिन अभी भी बसपा सुप्रीमो मायावती की और बसपा की अपने कोर वोटरों पर अच्छी खासी पकड़ है। हालांकि ये बात देखने को भी मिली लखनऊ में, जहां पर पूरे प्रदेश के दूर दूर से आए कार्यकर्ता लखनऊ में उन्होंने जाम जैसे हालात पैदा कर दिए। लेकिन जब बसपा सुप्रीमो मायावती मंच पर पहुंची तो मायावती की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को कई मायने में साफ संदेश दिया गया और कई मुद्दों पर खुलकर मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि बसपा के डीएनए में गठबंधन में चुनाव लड़ना है ही नहीं। उन्होंने रिकॉर्ड के साथ कार्यकर्ताओं के सामने ये बात रखी कि 1990 से लेकर के आज तक जितनी बार भी बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा है, तब बसपा को सीटें नहीं हासिल हुई है या बसपा को चुनाव में हार का ही सामना करना पड़ा है। इसी के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस वक्त सबको हैरान कर दिया जब मंच से मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की गई। साथ ही समाजवादी पार्टी को मायावती ने मंच से ही दोगला करार दे दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी को पीडीए की याद तभी आती है जब समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं होती। जब सत्ता में होती है तो उन्हें पीडीओ की याद नहीं आती, सिर्फ यादवों की याद आती है। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस को भी नौटंकी बाज बताया है और यह कहा है कि कांग्रेस भी पीडीए के नाम पर सिर्फ नौटंकी बताती है और नौटंकी करती है। हालांकि बीते दिनों जिस तरीके से आजम खान जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की बसपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, उस पर भी आज मायावती ने पूर्ण विराम लगा दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि मुझे किसी से छिप छिप के मिलने की जरूरत नहीं है और न ही मैं किसी से छिप कर मिलती हूं। मैं जिससे मिलती हूं खुलकर मिलती हूं। अब आजम खान को लेकर के उन्होंने ये तो कहा नहीं कि आजम खान पार्टी में जा रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन ये जरूर साफ कर दिया गया कि अगर उन्हें आजम खान से मिलना होगा तो वो खुलेआम मिलेंगी, किसी से छिप करके नहीं मिलेंगी। दूसरी ओर मायावती के निशाने पर सांसद चंद्रशेखर भी रहे। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि इस बीच कुछ संगठन बसपा के वोटों में सेंधमारी की नीयत से सिर्फ काम कर रही हैं और वो एक वोट कटवा के तौर पर है। तो उन्होंने ऐसे संगठनों को, ऐसे नेताओं से अपने कार्यकर्ताओं को, कोर वोटरों को बचने की सलाह दी और कहा कि ऐसे संगठनों के पास जो सिर्फ वोट कटवा के तौर पे चुनाव में आते हैं, इनको अपना बहुमूल्य वोट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि मायावती की ओर से अपने धुर विरोधियों को चुन चुन कर सिलसिलेवार तरीके से टारगेट किया गया। हालांकि खास बात यह भी रही कि मंच से ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ साथ मायावती के बाद जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो हाईलाइट रहा स्पीच का, वो रहा आकाश आनंद का। आकाश आनंद ने मंच से यह कहा कि आज जिस तरीके से लखनऊ में कार्यकर्ताओं का, हमारे लोगों का तांता लगा हुआ है, वो ये बताता है कि 2027 में बसपा की सरकार बनने वाली है। इसी के साथ आकाश आनंद ने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए क्षेत्रों में जाकर के काम करने की नसीहत दी और बहुत सारी बातें कही। यानी कि मायावती ने एक तरीके से एक बड़ा संदेश दिया है अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ विपक्षी पार्टियों को भी। इसके पहले आपको याद होगा कि 9 अक्टूबर 2016 को मायावती ने इतना ही बड़ा आयोजन लखनऊ में किया था और कुल 9 साल के बाद 2025 में मायावती ने लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया है और यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि मैं भले ही हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, भले ही मैं हर मुद्दे पर सामने आकर बात नहीं करती, लेकिन सियासत में मेरी मौजूदगी और मेरी अहमियत आज भी कम नहीं हुई है। ये और बात है कि 2012 के बाद ये अब तक का रिकॉर्ड है कि मायावती और बसपा ने कोई चुनाव जीता नहीं है। 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव,
2017 के विधानसभा चुनाव, इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव, बीच में हुए 2019 के लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव, जितने भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव के साथ बसपा का ग्राफ गिरा ही है, बढ़ा नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि बसपा के कोर वोटरों पर बसपा सुप्रीमो मायावती की पकड़ आज भी काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है, और यह माना जाता है कि मायावती के एक इशारे पर उनके कोर वोटर अपना वोट डालते हैं। और ऐसे में आज मायावती का शक्ति प्रदर्शन सियासी हलकों में हलचल मचाने के लिए काफी है, साथ ही विपक्षी पार्टियों की यानी कि धुर विरोधी पार्टियों की नींद उड़ाने के लिए भी काफी है।